Hello students, today I am taking your SST class. The chapter is Parliament. Continue. In previous part I have told about the houses of Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, and what are the work of Lok Sabha. और आज मैं बताने जा रही हूँ आपको क्वालिफिकेशन एंड टेन्योर ऑफ लोक सभा. द टर्म ऑफ लोक सभा इज यूजली 5 years, but it can be dissolved or extended by the president on the advice of prime minister on his और हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो कार्यकाल होता है लोकसभा का 5 वर्ष होता है. उससे पहले अगर प्रेसिडेंट चाहे तो प्राइम मिनिस्टर या उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या किसी की सलाह, उनकी सलाह से उससे पहले भी उसको ख़त्म कर सकता है या बढ़ा सकता है. और इस बट इट कैन बी डिजॉल्व और एक्सटेंड बाय प्रेसिडेंट. इसको या तो भंग किया जा सकता है या इसको बढ़ाया भी जा सकता है. फॉर ए पर्सन ऑफ क्वालिटी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन ऑफ 25 ईयर एज. जो लोकसभा मेंबर होता है वो ही और शी कोई भी 25 ईयर्स की एज का हो, उससे ऊपर की एज का हो. ही शी नॉट होल्ड एनी ऑफिस. उसके पास में कोई भी एनी ऑफिस प्रॉफिट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ ना हो. ये शुड बी मेंटली साउंड और वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो. प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड थ्रू द जनरल इलेक्शंस. इलेक्शन टेक प्लेस एवरी 5 years. जो प्रोसीजर है लोकसभा का उसमें इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में हर 5 साल बाद ये इलेक्शन होते हैं. और इसका पर्पज़ ऑफ इलेक्शन कंट्रीज डिवाइड. इलेक्शन के पर्पज़ से कंट्री को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी या निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है. और कॉन्स्टिट्यूंसी एक जोग्राफिकल एरिया होता है जो किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड एरिया होता है. ओनली 1 person इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी. हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक व्यक्ति चुना जाता है. और सिटीजन जो 18 years के हैं उन्हें वोट देने का राइट है. पीपल कास्ट देयर वोट्स थ्रू अ सीक्रेट बैलेट. और जो वोटिंग सिस्टम है वो सीक्रेट बैलेट द्वारा होता है. और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का यूज़ होता है. पहले बैलेट पेपर भी यूज़ होते थे, अब जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन का यूज़ किया जाने लगा है. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM. इन प्रीवियस पार्ट आई हैव टोल्ड अबाउट द इलेक्शन टू लोकसभा एंड फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट. अभी मैंने पिछले चैप्टर में बताया कि लोकसभा के इलेक्शन में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको प्रेसिडेंट सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है. परंतु अगर किसी को वोट नहीं मिल पाते हैं, मेजॉरिटी में कोई पार्टी नहीं आती है, तो सहयोग से कोalition गवर्नमेंट बनाई जाती है. अब लोकसभा में कुछ ऑफिशियल्स होते हैं जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वहाँ का स्पीकर. लोकसभा में एक स्पीकर होता है और ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है. द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑन द स्पीकर. लोकसभा फ्रॉम अमंग देमसेल्फ. अपने लोगों में से एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर चुनते हैं लोकसभा के लोग. ये अच्छी वर्क एज इम्पार्शियली. और ये लोग बिना निष्पक्ष होकर काम करते हैं. जो भी स्पीकर होता है उसका काम होता है इम्पार्शियली वर्क करना. द स्पीकर मेंटेन्स द डेकोरम एंड हाउस. और वो जो हाउस की गरिमा को बनाकर रखता है. ही और शी ऑल्सो कंडक्ट्स ए क्वेश्चन आवर सेशन. और उसके अलावा वो जितने भी एक क्वेश्चन आवर सेशन भी होता है जिसमें प्रश्न पूछने का टाइम जाता है, वो भी ऑर्गेनाइज करने का काम स्पीकर का ही है. अब लोकसभा के कितने सेशन होते हैं इन इंडिया में? लोकसभा के सेशन के हैं बजट सेशन. ये सेशन फरवरी से मई तक का होता है. इसमें पूरे होल ईयर का देश का बजट बनाया जाता है. द मानसून सेशन जुलाई से अगस्त तक होता है और विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर तक वो चलता है. अब ये अपने लोकसभा के बारे में बताया. अब पढ़ेंगे हम राज्यसभा के बारे में. द काउंसिल ऑफ स्टेट और द राज्यसभा इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. इसको अपर हाउस बोलते हैं. लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं क्योंकि इसमें चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. अब राज्यसभा को अपर हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत रिस्पेक्टिव पर्सनस होते हैं. देयर आर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स. इन राज्यसभा में लगभग 250 मेंबर हो सकते हैं. आउट ऑफ 38 मेंबर रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ यूनियन टेरेटरीज. और इसमें से 238 मेंबर जो है वो अलग अलग स्टेट से और अलग अलग यूनियन टेरेटरी से, केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं. 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट. और 12 लोग सदस्य जो होते हैं
जिनको हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। दीज आर डिस्टिंग्विश पर्सनालिटीज़ फ्रॉम डिफरेंट फील्ड सच एज लिटरेचर, मेडिकल, जर्नलिस्ट, साइंस, आर्ट एंड लॉ। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कला, साहित्य, जर्नलिज्म और साइंस, आर्ट के क्षेत्र में या लॉ के क्षेत्र में जिन्होंने कुछ विशेष काम किए होते हैं। स्पोर्ट्स। राज्यसभा इज़ ए परमानेंट बॉडी एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व। राज्यसभा की विशेषता है कि ये एक परमानेंट बॉडी है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स। इसके लगभग 1/3 सदस्य 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। तो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंजॉय द टर्म ऑफ 6 ईयर्स। तो राज्यसभा के मेंबर लगभग 6 वर्ष तक इसको एंजॉय कर सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जैसे उधर लोकसभा में स्पीकर होता है। इन ऑर्डर टू बिकम द राज्यसभा कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। नो जो इंडिया में राज्यसभा मेंबर का बनने के लिए 30 वर्ष से अधिक की आयु उससे कम ना हो, और ही शुड बी ऑन साउंड माइंड एंड शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस और प्रॉफिट ऑफ। एकदम स्वस्थ हो मानसिक रूप से, कोई लाभ का के पद पे कार्यरत ना हो। नाउ आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट पार्ट। हैव अ नाइस डे।